केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए इस वर्ष अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की। केंद्र ने कहा, अग्निवीर बनने के बाद युवाओं के लिए खुलेंगे कई रास्ते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और अनगढ़ा माइनिंग लीज मामले पर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई। रांची में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में। आज जगह जगह की गई बैरिकेडिंग। पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आज। रांची में सूखे की स्थिति से निपटने पर विशेषज्ञों ने किया विचार विमर्श। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के जरिए वहां ठोस बदलाव ला सकें। में ये भी कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा अधिकारियों को उनकी रचनात्मक सोच और नए विचारों के माध्यम से ध्यान देने योग्य परिवर्तन लाने के लिए आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए। वहीं शिक्षा पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर और मोबाइल ऐप के जरिए शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित भर्ती में एक बार ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना को मंजूरी दी थी, जो भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर के तौर पर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अग्निवीरों की सहायता पर चर्चा की गई। योजना क्या है? तो अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है और 4 साल की अवधि पूरे होने पर यह अग्निवीर अनेक क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपने पसंद के पेशे में करियर बनाएंगे। बहुत अहम है पॉइंट कि अपने पसंद के पेशे में वो करियर बना सकते हैं। 4 साल बाद अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर उन्हें हमेशा के लिए मिलिट्री में रखा जाता है तो उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं और इसका अवसर उन्हें प्रदान किया जाएगा। 25% तक जो अग्निवीर हैं उन्हें सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकित होने के लिए चुना जाएगा। यानी कि 25% जो होंगे उसमें से उनको सेना में स्थायी नौकरी मिल सकती है। ये योजना जो है वो भारतीय युवाओं को कम अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है। टाइम लिमिट कम है लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब क्यों बहुत कुछ मिलेगा? आपका जो प्रोफाइल है, जब भी आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, आपके प्रोफाइल को सबसे पहले देखा जाता है। तो आपके प्रोफाइल को ये बेहतर बनाता है, अनुशासित बनाता है और सेना के कार्य करने का तो अवसर मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है उसमें भी असीम संभावनाओं के आकाश खुले हैं। अपेक्षाकृत अधिक युवा और तकनीकी रूप से सक्षम युद्ध लड़ने वाला एक सैन्य बल तैयार होगा। अगर हम देश की बात कर रहे हैं, अपने आप से पहले राष्ट्र को आगे रख रहे हैं, तो उस लिहाज से बहुत अहम है चीज कि कैसे हम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं युवाओं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित अग्निपथ योजना देश के युवाओं को सेना से जुड़ने और देश सेवा का अवसर प्रदान करेगा। केंद्र
सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और देखते हैं अग्निपथ योजना से जुड़ी ये खास वीडियो। भ्रम, इससे सशस्त्र सेनाओं की प्रभाविकता को नुकसान पहुंचेगा। सच्चाई, ज्यादातर देशों में इस तरह का शॉर्ट टर्म एनालिस्टमेंट सिस्टम मौजूद है, इसीलिए इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है और इसे युवा और चुस्त सेना के लिए बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं के केवल 3% तक ही होगी। इसके अलावा 4 साल बाद सेना में फिर से शामिल करने से पहले अग्निवीरों के प्रदर्शन को टेस्ट किया जाएगा। इसलिए सेना को सुपरवाइजरी रैंक्स के लिए टेस्टेड और ट्राइड पर्सनल ही मिलेंगे। स्कीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस कर। नेशनल कैडेट कोर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को विशेष रूप से हमारे कैडेटों को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा, जो 4 वर्षों की सेवा के बाद किसी अन्य पेशे का पालन करना चाहते हैं। स्कीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। एक मेन मकसद ये है टू मेक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दिस कैडेट्स यूथ, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब जो एनसीसी के कैडेट्स अग्निवीर बनेंगे, उसके बाद सोसाइटी में वापस जाएंगे, दे विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,847 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 7,985 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 63,063 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 6 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,95,84,03,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कल 6 से 12 वर्ष के बच्चों में कोवैक्सीन और कार्बोवैक्स टीकों से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा की ओर से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इस क्रम में वे
लोधमा और गोविंदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सीपीआई के प्रत्याशी सुभाष मुंडा भी कई इलाकों में संपर्क अभियान चला रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर आज सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं न्यायाधीश जस्टिस हेमा कोहली की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों से जुड़े शेल कंपनी मामले में आज मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत ने समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। रांची स्थित शिबू सोरेन के आवास में आयोजित इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस की ओर से मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत समिति के अन्य सदस्य शामिल होंगे। बैठक के दौरान राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। राजधानी रांची में पिछले शुक्रवार को हुई घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संवेदनशील इलाकों में काफी संख्या में पुलिस जवान और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए संवेदनशील इलाकों में घेराबंदी भी की गई है। इससे पूर्व पुलिस लाइन में कल डीआईजी और एसएसपी ने जवानों की ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि आज नमाज के वक्त उन्हें कैसे ड्यूटी करनी है। किसी प्रकार की सूचना मिलने पर पहले कंट्रोल रूम को सूचना देनी है। डीआईजी अनीश गुप्ता ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर राजधानी में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही निगरानी के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों को यह बताया गया कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को उपद्रव करने का मौका नहीं देना है। पुलिस के मना करने के बावजूद अगर कोई उपद्रव करता है तो सबसे पहले उन पर आंसू गैस के गोले दागना है और फिर उससे भी अगर वह नहीं माने तब लाठीचार्ज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में प्री मानसून बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। प्री मानसून बारिश से रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज और कल राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून यानी आज मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही सूखे की स्थिति से उबरने के तरीकों पर भी विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। हर एक डीएफओ वो सोचेगा कि उसके एरिया में कौन सा स्कीम लगना चाहिए, कौन से आइटम किस पेज से लिया जाए और उसको मिलाकर एक आदमी है मारधार करने का
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने राजधानी रांची स्थित राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर बातचीत हुई। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केरेडारी प्रखंड अंतर्गत चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना और स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कंपनी द्वारा लोगों के उचित हक एवं अधिकार के विरुद्ध खनन कार्य शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के श्रम प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा जिला परिषद कार्यालय में नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। मौके पर उपायुक्त अंजलि यादव ने मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान श्री भोक्ता ने सभी सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार करने वाले एक नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से कुल 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बभंडी में मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने से अभिभावकों और बच्चों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों ने खाने में कीड़ा देखने के बाद इसकी सूचना अपने अभिभावकों को दी और भोजन करने से इनकार कर दिया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में मिशन अमृत सरोवर की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रांची जिला में 75 अमृत सरोवर का निर्माण जन भागीदारी के साथ कराया जाना है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक सरोवर का रकबा कम से कम 1 एकड़ का होना चाहिए। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के नोहाट में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के वक्त वह खेत में बीज बो रहा था। इस घटना में बीज बचाव करने आए 4 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामगढ़ के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने गोला प्रखंड अंतर्गत रकुआ पंचायत के लिपिया गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गांव में मनरेगा अंतर्गत 1 एकड़ क्षेत्र में तालाब के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। बोकारो जिले के चास प्रखंड अंतर्गत कुर्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजमिस्त्रियों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री प्रखंड प्रमुख मुखिया ने किया। कार्यक्रम में प्रखंड और पंचायत स्तर के दर्जनों राजमिस्त्री शामिल हुए। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के कुसई कॉलोनी और जैप-1 हॉस्पिटल लाइन के पास खड़ी 15 4-पहिया वाहनों का शीशा पत्थर से तोड़ने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। कहते हैं जहां चाह वहां राह। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, तब से कई संस्थाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सभी को स्वस्थ और प्रसन्न करने में जुटी हैं और यही संदेश दे रही है कि इच्छा शक्ति से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगा सकते हैं और निरोगी काया पा सकते हैं। जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह की आज बैठक होगी। एक रिपोर्ट। और उसके ठीक 2 दिन पहले 28 और 29 जून को जीएसटी काउंसिल की जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि ये नहीं बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक का एजेंडा क्या होगा। मंत्री समूह की ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और रेस कोर्स पर 28% जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपी जा चुकी है। राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली मंत्रियों के समूह ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और रेस कोर्स पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश करने पर अपनी सहमति दे दी। माना यह भी जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के सामने इस एजेंडे को पेश किया जा सकता है। टैक्स स्लैब को लेकर भी मंत्री समूह की बैठक 17 जून को होने की उम्मीद है।
जिसकी सिफारिशें काउंसिल को सौंप दी जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 और 29 जून को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होने जा रही है। और अब खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। पर लाने की होगी, वहीं मेहमान टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। गौरतलब है कि पहले 2 मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को तीसरे T20 में 48 रनों से मात दी थी। एशिया ओशिनिया विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में फरमाना बासा ने रजत पदक जीत लिया है। ओपन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। बादशाह, जिनका आखिरी पदक 2018 में इंडोनेशिया में एशियाई पैरा खेलों में आया था, उन्होंने पुरुषों के 54 किलोग्राम स्पर्धा के 3 राउंड में कुल 357 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और भारत के पैरा स्विमर शम्स आलम ने पुर्तगाल में चल रही पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 5 में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। शम्स आलम ने 4 मिनट 39 सेकंड का समय निकालते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। गौरतलब है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड 4 मिनट 43 सेकंड का था, जो उन्होंने ही बनाया था। शम्स आलम इस प्रतियोगिता की हीट में 6ठे स्थान पर रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल की कल शुरुआत की। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से सीधा पंचतरणी पहुंचकर एक ही दिन में यात्रा संपन्न कर पाएंगे। और अब सेहत की बात में जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा इस रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। खूब अपना वर्कआउट करें, वॉक करें, अगर जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें। शराब, निकोटीन और बहुत सारे जो ऐसे फूड हैं उनको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छी चीज है। डाइट में प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो। औरतों में जब एक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप आता है तो उस पे कुछ विटामिन और फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी लेती रहें, तो फिर औरतों वाली जो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस होती है पोस्ट मेनोपॉजल, वो नहीं होगी। अगर हड्डी होगी तभी आप अपने की जिंदगी को लोकोमोशन दे पाएंगे, एम्बुलेशन कर पाएंगे। नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, साथ ही सक्रिय जीवन शैली अपनाएं जिससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहें। आज से ही अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, बीबी न्यूज। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं क्रोध पर नियंत्रण के लिए कुछ सरल योगाभ्यास। आचार्य प्रतिष्ठा। आचार्य जी, गुस्सा बहुत आता है, ये बात हम प्रतिदिन सुनते हैं और हर आयु वर्ग से सुनते हैं। महिलाओं से सुनते हैं, पुरुषों से सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, बच्चों से जो सुनते हैं, नौजवानों से सुनते हैं। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? अगर आप नियमित योग साधना करते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं और आप समझ जाते हैं कि क्रोध स्वयं को खाता है लेकिन हाथ सामने वाले को खा लेता है। तो आपको नियमित रूप से करने हैं 2 बहुत सुगम से योगाभ्यास जो आपके क्रोध को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध गोमुख आसन। गोमुख, इसका अर्थ ही है गोमुख, गाय का मुंह। तो गाय सबसे ज्यादा पीसफुल एनिमल होता है ना, गाय में सबसे ज्यादा प्रेम होता है, सबसे ज्यादा शांति होती है।
और इसीलिए गोमुख आसन करने से हमें शांति मिलती है, हम क्रोध से दूर रहते हैं। आपने गाय को कभी गुस्से में नहीं देखा होगा। कैसे करना है अर्ध गोमुख? इस प्रकार से हम पैरों को सामने फैला देते हैं और फिर बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं कि ये आपकी दाईं हिप को छू जाए और दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करना कि ये आपके बाएं हिप को छू जाए। और अब आप देख रहे हैं आपके पैरों की स्थिति गाय के मुंह जैसी बन गई है, इसीलिए इसको कहा जाता है गोमुख आसन। पहले जमाने में जब टेबल चेयर नहीं हुआ करते थे तो इस ही आसन में बैठ करके पढ़ाई की जाती थी। और देखिए आपका कमर बिल्कुल सीधी रहती है जब आप ऐसे बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटनों पर टिका देंगे, आंखें बंद, गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ देना। अगेन इनहेल, एक्सहेल। कम से कम 10 श्वास हम इस स्थिति में बैठ करके लेंगे और फिर पैरों की स्थिति बदल देंगे। अब इस बार दाएं पैर को पहले फोल्ड करेंगे कि बाएं हिप को छू जाए, बाएं पैर को फोल्ड करके ऐसे रख देंगे कि वो दाएं हिप को छू जाए और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने घुटने के आसपास टिका देना, आंखें बंद, गहरा श्वास 10 बार। ऐसा आप प्रतिदिन करें, आपका क्रोध नियंत्रित होगा। दूसरा अभ्यास हम लेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। और गोमुख का अर्थ, गोमुख तो हमने अर्ध गोमुख तो कर लिया और इसके बाद हम लेंगे गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास। और गुरु प्रणाम, जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो हम क्रोध का त्याग कर देते हैं, हम अहंकार का त्याग कर देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाए। इस कुछ लोग शशांक आसन भी कहते हैं और शशांक मतलब चंद्रमा। चंद्रमा भी शांति देता है, पीसफुल होता है, इसीलिए ये हमारे क्रोध को दूर करता है। तो हाथ जोड़ करके बैठना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, यथा सामर्थ्य पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, दोनों हथेलियां जमीन पर। अब आप दोनों कोहनियां भी जमीन पर टिका देंगे और फिर अपने माथे को जमीन से छू देंगे। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सबसे पहले गर्दन को उठाना, फिर कोहनियों को उठाना, फिर हथेलियों को उठाना, हाथों को ऊपर ले जाना और फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। शरीर को ढीला छोड़ दें। आप गुरु प्रणाम आसन का नियमित अभ्यास करें। दोनों आसनों को आप 3-3 बार रिपीट कर सकते हैं। जब क्रोध आए तब आंख बंद करके थोड़ी देर मौन का पालन करें, यानी शांत हो जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए इस वर्ष अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की। केंद्र ने कहा, अग्निवीर बनने के बाद युवाओं के लिए खुलेंगे कई रास्ते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और अनगढ़ा माइनिंग लीज मामले पर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। रांची में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में। आज जगह जगह की गई बैरिकेडिंग, पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आज। रांची में सूखे की स्थिति से निपटने पर विशेषज्ञों ने किया विचार विमर्श।